के अग्न चारू गरले। महाराज अग्निदेव प्रकट होते हैं खीर की थाली लेकर, प्याली लेकर, और तीनों मैया खीर खाती हैं। सोचिए साइंस कितना अच्छा था उस समय। देखिए सृष्टि कई प्रकार की होती है। जो एक सृष्टि होती है क्या, मानसिक सृष्टि। ब्रह्मा ने सोचा, नारद जी आ गए। ईश्वर सोच लेता है तो कोई लोक का निर्माण होता है महाराज। आज भी उस थ्योरी पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। एक सृष्टि होती है मैथुनी सृष्टि, जो पति पत्नी के संयोग से होता है, नर मादा के संयोग से होता है। इसको सृष्टि की क्रिएटर होता है महाराज। और हर इस संसार का हर जीव जो है अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए सबकी मर्यादा होती है महाराज। ठीक उसी प्रकार मैं कह रहा हूं, समय आया जिस सोचिए जिनके हाथों में पुत्र की रेखा नहीं है, इसीलिए कहते हैं आपके जीवन में भी दुख आ जाए तो निराश ना हो। क्यों? क्योंकि गम की अंधेरी रात तू दिल को तू बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का तू इंतजार कर। आने वाला है सुबह महाराज। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नवमी तिथि आई महाराज। अभिजीत हरिप्रीता। सबके जीवन में राम आने वाले हैं। जरा दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री राम का आने का कम से कम न्योता तो दो। 9 महीना हो गया महाराज। माता के गर्भ में लग रहा है कौशल्या जी का गर्भ भरा है। सोचिए वो तो अवतार लेता है। अवतार किसे कहते हैं महाराज? उतरने वाले को अवतार कहते हैं। ईश्वर गर्भ से नहीं आते हैं, लेकिन भक्तों को लगा कि नहीं ईश्वर उनके भीतर से आते हैं। इसीलिए कौशल्या मैया को लगा कि नहीं ईश्वर मेरे अंदर ही विराजमान है। आ गए हैं महाराज। सही तिथि आई है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। सोचिए राम जी आने वाले हैं आपके बीच में। जो दिन ते हरि कर भैया रे, जो दिन ते हरि कर भैया रे, जो दिन ते हरि कर, दिन ते हरि कर भैया रे, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन दे हरि कर भैया रे, जा दिन दे हरि कर भैया रे, जा दिन दे हरि कर जा दिन दे हरि। आइए नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित कर सही समय आया। श्री राम जी महाराज भगवान दशरथ के घर में आते हैं। बोले श्री राम जी महाराज की। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये चर अरुण हरस जुत, राम जन्म सुख भो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला,
कौसल्या हितकारी महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुर्गर जोरी अस्तुत जोरी कहीं बिद करहु वरना माया गुण ज्ञाना कीर्तमान हेत पुराण भरण नाथ प्रसाद सब गुण आदर गावहि सुख संता तो मम हित लागे जन अनुरागी हरौ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी उनत धीर मत फिर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना कथा सुहाई मातु बुझाई माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातय रूपा निजे सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम रूपा सुनि बचन सुजाना रुदन ठाना बाल बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तीन पर ही भव कोपा तीन पर ही भव कोपा तीन पर ही भव कोपा विप्रधेनु सुर संत हिता लील मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण भोग बोलिए राजा रामचंद्र की लखन लाल की भरत लाल की शत्रुघ्न भैया की बोलिए अयोध्या नगरी की लखन की नगरी की आइए आज के आनंद में एक सोहर जो है राम जी के होने पर आप सभी लोग सोहर का आनंद लें। इसके बाद हम राम की कथा को आगे सविस्तार सुनाते हैं। सब लोग बधाई गाने के लिए तैयार हैं? अरे चार चार प्रगटे ललनवा ललनवा बड़ा प्यार से ताली की सेवा करते हुए बधाई लूटते और लुटाते हुए हर चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बाजे बजनवा वो बाजे बजनवा बाजे बजनवा वो बाजे बजनवा चार 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 प्रगटे ललनवा भवनवा में बने बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा महाराज जी 80 साल के बुढ़िया को अपने नाती के शादी में ब्यूटी पार्लर में सजते हुए हमने देखा है। हमने पूछा माता जी क्यों सज रही है, तो कहती है कि बैंड बाजा में नाचना है। हे भगवान, और यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है
और सबके चेहरे पे 12 बजा हुआ है। कितनी खुशी की बात है। हमारे गोल्डन भैया किधर है? गोल्डन भैया, अरे चार चार प्रकटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रकटे। अरे बधाई गीत में कम से कम झूम तो लीजिए महाराज। सोचिए कि कृष्ण आपके गर्भ से आ रहे हैं, राम जी। जय हो। मड़ी छत छीनती, मड़ी छत छीनती। हमारे राकेश भैया की तरफ से बहुत सारा बधाई आया है। खुशी सबको होनी चाहिए। भगवान के उत्सव में बधाई देना जरूर चाहिए। और माताएं नृत्य कर रहे थे, सब लोग नृत्य करेंगे। बधाई आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी जाएंगे। दुई सुतनी मड़ी छत छीनती, दुई सुतनी मड़ी छत छीनती, दुई सुत कंचन बरनवा बरनेवा, दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रकटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। सब लोग ताली की सेवा करें। साधारण लोग नहीं आए हैं। नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा। नारद जी भी आए हुए हैं श्री अवध में। नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा। हरि काट करत कीर्तनवा, कीर्तन करते कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रकटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। भगवान के उत्सव में जो करेगा शर्म उसका फूट जाएगा कर्म, पक्का है। सब लोग बड़े भाव से जिनको नृत्य करने आता है वो नृत्य करे, जिनको नहीं आता है वो बैठे बैठे ठुमक तो सकते हैं।
ये बधाई मेरे तरफ से भी लुटाया जा रहा है, जिसको लेना है वो आ जाए। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा बाजे बाजे बजनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा चारी 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 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारी चारी प्रगटे। हमारे गोल्डन भैया की तरफ से बार बार बधाई आ रहा है, बार बार लगातार। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारी चारी प्रगटे। तन सुधि भूली मगन होए नाचत, तन सुधि भूली मगन होए नाचत। हर सहल सुता के सजनवा सहल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। सभी लोग भगवान का आलिंगन करें और दर्शन करके आप लोग अपने उचित स्थान पर बैठे, क्योंकि आज राम तो कल श्याम भी आने वाले हैं और जी खोल के कल भी नृत्य करना है। आइए ये हमारे रजत मौर्य जी की तरफ से बहुत सारा बधाई आया है। आप लोग को बार बार भगवान भक्ति में कहना है। सख बन नाचत लगे सिद्ध मुनि, सख सब नाचत लगे सिद्ध मुनि। हर बस में रहा नहीं मनवा मनवा
प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे। समय थोड़ा सा आधा घंटा ही बचा है, तो राम जी का चरित्र भी पूरा सुनाना है, क्योंकि अभी राम जी का विवाह होगा, राम जी बन जाएंगे। इसलिए आइए अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजे और बोलिए राम लला की, लखन भैया की। आइए सभी लोग प्रेम से आज राम जी की अंत में आरती भी उतार दीजिएगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी आधे घंटा अभी भगवान का विवाह होना है, राम का प्राकट्य हुआ है, भगवान का पद भी आप सुनेंगे, मिथिला का पद सब पिता दशरथ जी के आज आनंद हुआ है, ठीक उसी प्रकार कल नंद जी के घर भी आनंद होने वाला है। ये तो टेलर कल पिक्चर तो कल बाकी है। आइए सभी लोग अपने स्थान पर बैठे और कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। राम जी महाराज धीरे धीरे बड़े होते हैं, समय आता है शिक्षा का, और शिक्षा का समय आने के बाद महाराज पुनः जो है राजा रामचंद्र जी दशरथ जी के घर आते हैं। एक बार की बात है, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। उस समय ईश्वर जो है अपनी लीला को संवरण करने के लिए, सोचिए क्या स्थिति रह गई। विप्रथेन सुर संहित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया प्रगटे अपार। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही हमेशा इस धरती पर ईश्वर अवतीर्ण होते हैं, और अवतीर्ण होने के बाद भक्तों की रक्षा करने के लिए ही परमात्मा, देखिए परमात्मा किसी को मारने नहीं आता है, परमात्मा तो तारने आता है। परमात्मा जय विजय को तारने के लिए नहीं आए, लेकिन अहिल्या को तारने जरूर आए महाराज। समय आता है, विश्वामित्र जी ले जाते हैं राजा दशरथ से मांगकर, और समय धीरे धीरे व्यतीत होता है महाराज। जाते हैं विश्वामित्र जी कहां पे, अयोध्या में एक बुलावा आया है, जनक जी के यहाँ से बुलावा आया है। जनक जी के यहाँ से क्या बुलावा है महाराज, ध्यान से सुनिए। बुलावा ये आया है कि जानकी जी का स्वयंवर हो रहा है, और उसमें स्वयंवर में क्या हो रहा है, धनुष को तोड़ने जो तोड़ देगा उसके साथ सीता मैया का पाणी ग्रहण हो जाएगा, है कि नहीं। इस चीज को लखन लाल जी सुनते हैं, इस चीज को सिया स्वयंवर देखिया जाए, सिया स्वयंवर देखिया जाए, सिया स्वयंवर देखिया जाए, ईसु काहि धव दे बड़ाई, इस काहे न मुझे बढ़ाए। सीता जी के स्वयंवर को लालसा हुई है लखन लाल को देखने के लिए, लेकिन गुरु के डर से नहीं कुछ बोल पाते हैं। लेकिन महाराज इधर बगिया में सीता मैया गौरी जी का पूजन करने के लिए आती हैं, और सोचिए
रहे थके नयन पुलकावली बारी। सीता जी के नयन थकते नहीं हैं राम जी को निहारते निहारते। महाराज आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक गीत जो है सीता मैया की शादी का लें, क्योंकि पूरी कथा राम कथा आज ही खत्म करनी है, क्योंकि कल आपके जीवन में कृष्ण का उदय होने वाला है। कृष्ण तो पहले दिन ही उदय हो गए थे, लेकिन कथा में कृष्ण का उदय कल होगा। इसीलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर, सर फोटोग्राफी बाद में करिएगा, आइए कथा सुनते हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। पहले हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जनक जी के बागीचे में जाते हैं। कुछ सखियां इस मनोहर झांकी का दर्शन करती हैं। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। महाराज जी वाह। यही है, एक सखी सी संग बिहाई, एक सखी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। क्या देखती है सखिया? बगिया में दो राजकुमार, अरे राम सिया के पहली मुलाकात हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का और जगत जननी माता सीता का। राम सिया के मधुर मिलन में, अरे फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे। राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के मधुर मिलन में, फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे हो, कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे। पहला झूला लगे बाग में हो, पहला झूला लगे बाग में। आप ताली भी नहीं बजा रही हैं, क्या बात है? ये पहला मिलन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का और जगत जननी माता सीता का हो रहा है, तो ताली की तो सेवा कीजिए। पहला झूला लगे बाग में, राम सिया के मधुर राग में, पहला झूला लगे बाग में। पायल की पायल की झनकार से उनके, पायल की झनकार से उनके रोम रोम हर्षाए कोयलिया कजरी गावे, 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 कोयलिया कजरी गावे। राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के मधुर मिलन में, फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे, कोयलिया कजरी गावे। भगवान बगिया में दो राजकुमार आते हैं। इसी को देख के महाराज सखिया भी कहती हैं,
बगिया में दो राजकुमार आए हैं। अरे बगिया में अइले तो आज एक एक लाइन को गीत के माध्यम से छूते हुए कृष्ण की राम की कथा को निकल जाना है महाराज। ये गीत हमारे गोरखपुर रेडियो से हमारे द्वारा बड़ी प्रचलित हुई थी। अरे बगिया में अइले तो किशोर मोरी सखिया, बगिया में अइले तो किशोर मोरी सखिया रे, एक सांवर एक गो मोरी सखिया रे, एक सांवर एक गो। ओ बगिया में अइले तो किशोर मोरी सखिया, बगिया अइले तो किशोर मोरी सखिया, एक सांवर एक गो मोरी सखिया रे, एक सांवर एक गो। महाराज जी का आदेश है, एक एक कड़ी गाते हुए कहना है। देखी फुलवारी में सच कुमारे, गाते गाते अंगूरी की पोर, देखी फुलवारी में सच कुमारे, गाते गाते अंगूरी की पोर। पवन नजरिया पवन नजरिया से अइले जादू गरीबा, पवन नजरिया से अइले जादू गरीबा, छबिए सने चित चोर मोरी सखिया, छबिए सने चित चोर मोरी सखिया, एक सांवर एक गो मोरी सखिया, एक सांवर एक गो मोरी सखिया, एक सांवर एक गो मोरी सखिया, एक सांवर एक गो। विश्वामित्र जी के यहाँ निमंत्रण मिला है। आइए हम एक एक कथा को छूते हुए पूरी राम कथा सुना देते हैं आपको। बहुत ही मेरे में एक अवगुण कह लीजिए, जब कथा होने लगता है ना तो मैं नहीं चाहता हूं कि कथा में विघ्न पड़े, लेकिन कभी कभी भक्तों के अनुसार भी भगवान कुछ कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आज आयोजक समिति भी जैसे जैसे झांकी का प्रोग्राम किया, मैंने भी कहा कि चलो भाई, नहीं तो कथा में हम झांकी कम निकलवाते हैं। लेकिन आइए सभी लोग कथा में प्रवेश करें। विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला है और विश्वामित्र जी चले हैं कहाँ? धनुष्य की शाला की तरफ। एक से एक महाराज दिग्पाल दिगंतर और पूरे देवता नरनाथ नर किन्नर गंधर्व कन्या सारे लोग उसमें विराजमान थे उस सभा में महाराज। और उसी में हमारे श्री रामचंद्र जी सुकोमल सुकोमल हाथ को लेकर इतने सुंदर कुमार हैं महाराज। सोचिए वो धनुष कैसे छुएंगे। सारे लोग धनुष यज्ञ में शामिल होते हैं, एक एक देवता नर नाग किन्नर राक्षस सारे लोग धनुष उठाते हैं महाराज, असफल रहते हैं। तो जनक जी को लगता है ये पृथ्वी जो है वीर भीन मही में जाने।
आज इस बात को कहते हैं लखन भैया शेषनाग की तरफ उसकारते हैं महाराज। लखन सकोप बचन जय बोले, लखन सकोप बचन बोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले, डगमगाने दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सकल लोग खूब डराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने, भरत जनक सकुचाने, गुरु रघुपति सभा मुनि मन माहे, रघुपति जग माही, मुदित भय पुनि पुनि कुल काहे, मुदित भय शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, हे प्रेम समेत कट बैठारे, महाराज डरते डरते बोले हे राजा जनक, जिस सभा में क्षत्रियों का एक भी व्यक्ति बैठा हो और उस क्षत्रियों में रघुवंशी है, उस सभा में तुम्हें दुस्साहस नहीं करना चाहिए। वीर वहीन मही में जाने। आज लखन जी बोल पड़ते हैं महाराज, और वो भी देखिए बड़े भाई का इशारा होता है कैसे, पलकों से, पलकों से इशारा होता है बड़ा भाई, लेकिन पलक से इशारा करते हैं लक्ष्मण बैठो। महाराज जी कथा आगे चले, पलकों से इशारा होना चाहिए, है कि नहीं? तो बड़े भाई के इशारे को लखन जी समझ लेते हैं महाराज। और विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जानते हैं विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में वाणी, बोले अतिशय मेहमानी, उठे राम भजो भव चापा, उठऊ राम भजो भव चापा, मेटत तात जनक परितापा, मेटहि तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। समय ऐसा आया महाराज, श्री रामचंद्र जी उठे और धनुष को उठाए, और ज्यों ही धनुष को हाथ लगाया टंकार की तरह, महाराज जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष टूट गई। बोलिए राजा रामचंद्र की। ते छन राम माथ धरु तोरा, ते छन राम माथ धरु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ते छन राम माथ धरु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। समय ऐसा आया महाराज, शुभ घड़ी आई, राम जी और सीता जी का पाणी ग्रहण होता है सभा में। कथा के लिए समय भी थोड़ा पर्याप्त नहीं है, इसलिए समय के दृष्टांत को समझते हुए, समय की भावनाओं को समझते हुए, सबका समय भी अमूल्य है, इसलिए कथा में देखिए कृष्ण से और राम से बड़ा तो आपका समय नहीं है, ये तो कंफर्म है, लेकिन जितना मिले
उस प्रेम का रस का प्याला आप लोग पी लें, क्योंकि बरसों के बाद मिली मुझे पी लेने दो, पी लेने दो, पी लेने दो, इस हालत में जी लेने दो। ये राम रस का प्याला है महाराज, और जिसने इसको पिया है इस संसार रूपी भवसागर से वो पार हो गया है। और राम जी के चरित्र का आप लोग जीवन में अनुसरण करें। राम जी अपने पत्नी से बड़े ही प्रेम करते थे। राम एक पत्नी भक्त थे, आप भी एक पत्नी भक्त हो जाएं। कारण है राम का चरित्र इतना पवित्र है जिसे संसार में उनका अनुसरण किया जा सकता है। आइए हम सभी लोग राम जी को की शादी के बाद उसी सभा में कौन आता है? परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी क्रोध करते हैं और क्रोध करके उनके अपने संदेह को भी भगवान उनको मिटाते हैं। राम और परशुराम में बस अंतर परशु का था। आइए परशुराम जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए कथा को आगे ले चल के फिर पुनः जो है अयोध्या में भगवान का स्वागत हुआ है। और चुमावन तो हो जाए भगवान। ठीक है, 5 मिनट का कर लीजिए। मंगलिक गीत हो जाए। भगवान का चुमावन करने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठावे तो पता चले। चुमावन समझ रही है ना? दूल्हा को जब चूमा जाता है, आप लोग चूम भी सकते हैं बारी बारी से आके। हाँ, चूम भी सकते हैं। अरे हरी हरी तू पिया अधूरी भरी चाउर, शिव शंकर हरि। ये गीत हमारा बुझाता राकेश भैया की पत्नी की याद बा। यहाँ का गावत केकरा याद बा? हाथ उठाई पता चल जाए। वाह, अरे हमार भोजपुरी कहान है। हरी हरी तू पिया अधूरी भरी चाउर, शिव शंकर हरि। चुमन चलेली अम्मा सोहागिन, शिव शंकर हरे। चुमन चलेली अम्मा सोहागिन, शिव शंकर हरे। हरि हरि तू पिया अधूरी भरी चाउर, शिव शंकर हरे। हरि हरि तू पिया अधूरी भरी चाउर, शिव शंकर हरे। चुमन चलेली अम्मा सोहागिन, शिव शंकर हरे। महाराज थोड़ा मेरे साथ हाथ भी जाइए, अच्छा लगेगा। सचू में देवी आशीष, शिव शंकर हरे। जा सचू में देवी आशीष, शिव शंकर हरे। जिया तो राम दुल्हा लाख बड़ी से, शिव शंकर हरे। जिया तो राम दुल्हा लाख बड़ी से, शिव शंकर हरे। ये महाराज जी की तरफ से परछावन मिलल बा। वाह, परछावन सबके देवे चाहिए। भगवान के परीक्षा नहीं सब है। कहे पा जस चूमे तस देली आशीष, शिव शंकर हरे। जस चूमे तस देली आशीष, शिव शंकर हरे। चुमन चलेली अम्मा सोहागिन, शिव शंकर हरे। चुमन चलेली
हरि शिव शंकर हरि। आइए सभी लोग अपने स्थान पे बैठे। अभी तक तो खुशियों का आनंद लिया, राम जी की खुशी में सभी लोग शरीक हुए, तो सबके घर में खुशियां आए। आइए 15-20 मिनट में राम जी के जीवन का दुख भी सुन लें, तो आपका भी जीवन जो है दुख से निकल जाएगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। पिता के वचन के लिए ईश्वर, पिता के वचन के लिए ईश्वर वन को जाते हैं, क्योंकि इस मनुष्य के जीवन में अपने वश में कुछ नहीं है, क्योंकि वश नहीं चलता यहां इंसान की तदबीर का, क्योंकि वश नहीं चलता यहां इंसान की तकदीर का। तो सुख कभी है दुख कभी है, संसार की यह रीति है, याद है बन बन भटकना जान की रघुवीर का। आइए हम सभी, एक बार की बात है, पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल है कि राजा रामचंद्र जी की शादी के बाद राजा रामचंद्र जी का अभिषेक होगा, सिंहासन पे आरूढ़ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है महाराज। क्यों? क्योंकि मंत्रा द्वारा कैकेयी के उकसाए जाने पर उन्हें वन गमन का आदेश मिलता है। और ध्यान देना, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनती विचार करई शुभ जाने। थोड़ा सा इसी पर रखिए। आइए हम सभी लोग उस चीज को समझें। कौशल्या माता को सुनाई दिया कि मेरा पुत्र वन जाने वाला है महाराज। राम के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, अचानक दुखों का अंबार आ गया। और दुख का अंबार ऐसा आया महाराज कि भगवान श्रीमन नारायण अपने सारे लोग पिता के वचन को सुन के महाराज, देखिए माता पिता और गुरु कहे कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, तो भगवान की बात समझकर उनका सम्मान करके उनकी बात को रख लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में निश्चित ही कल्याण होगा। वन को जाते हैं महाराज। इधर वन में तमाम तरह के दैत्य और भक्त मिलते हैं भगवान को। उसी में मिलती है माता सबरी देवी। और सबरी भगवान की ऐसी भक्त थी जो सतयुग से ही राह निहार रही थी। ईश्वर वन को जाएंगे तो निहारते निहारते महाराज एक दिन ऐसा आता है, आपके भी जीवन में ईश्वर आएंगे, इस बात का आप लोग भान रखें और विश्वास रखें। क्योंकि प्रेम है तो ईश्वर आपके अंदर उदय प्रकट होंगे। आइए हम सभी लोग सेवरी माता की कथा को सुनते हैं। सेवरी मैया नित्य प्रतिदिन राह पहाड़ रही थी, उसी बीच परमात्मा उनके यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति है महाराज, सब पर कृपा कर लेते हैं। क्यों?
अरे दाता दया निधान दयालु दया करो, दाता दया निधान दयालु दया करो, दयालु दया करो, दया करो दया करो, दाता दया निधान दयालु दया करो, दाता दया निधान दयालु दया करो, दया करो दया करो, दया करो, दाता दया निधान दयालु दया करो, दाता दया निधान दयालु दया करो। सबरी की गति तूने बनाई, सबरी के गत तूने बनाई, सबरी की गति तूने बनाई, तूने बनाई, तूने बनाई राम तूने बनाई, तूने बनाई राम तूने बनाई, तूने बनाई राम तूने बनाई, बनाई राम तूने बनाई। भक्ति कदे वरदान दयालु दया करो, भक्ति कदे वरदान दयालु दया करो, दाता दया निधान दयालु दया करो, माता दया निधान दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दाता दया निधान दयालु दया करो। जब से तेरी शरण में आए, तेरे शरण में आए, तेरी महिमा वेद भी गाए, तेरी महिमा वेद भिगाए, जब से तेरी शरण में आए, जब से तेरे शरण में आए, तेरी महिमा वेद भी गाए, तेरी महिमा वेद भिगाए, वेद भी गाए राम वेद भी गाए, वेद भिगाए राम वेद भिगाए। आशीष गावे गुणगान दयालु दया करो, आशीष का गुणगान दयालु दया करो, दाता दया निधान दयालु दया करो, दाता दया निधान दयालु दया करो। जब से तेरी शरण में आया, तेरे शरण में आया, क्या है महाराज, शरण में आने के बाद जीव जो है ईश्वर का हो जाता है। जानते हैं आज आपके जीवन में राम आए हैं, कल श्याम आएंगे, और ध्यान देना श्याम के जन्म की कथा शुरुआत में ही कल हो जाएगी, क्योंकि कथा बहुत है, हम कथा कर नहीं पा रहे हैं, ये तो आप लोगों के मन से हम कर रहे हैं, जो हो रहा है हो रहा। इसलिए कल पहले ही जन्म हो जाए, उसके बाद अब सौम्य अवस्था में हो जाए, और धीरे धीरे एक एक लीला का आप लोग अनुकरण करें। तेरी महिमा करते हैं राघव, तेरी महिमा करते हैं राघव, इच्छा नहीं है कुछ भी माधव, इच्छा नहीं है कुछ भी माधव, इच्छा नहीं है कुछ भी माधव। भक्ति कदे तो वरदान दयालु दया करो, भक्ति कदे तो वरदान दयालु दया करो, दाता दया निधान 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 दयालु दया करो।
माता को महाराज सबरी जी को 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं। 9 प्रकार की भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है भगवान राम ने सेवरी माता को। पहली भक्ति कौन सी है? ध्यान से सुने। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई महाराज। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। और संत कहाँ है महाराज? संत कहीं बाहर की चीज नहीं है। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। संत कौन है? सबसे बड़ा संत तो आप गृहस्थ है महाराज, है कि नहीं? सबसे बड़ा संत गृहस्थ होता है। तो गृहस्थ क्या करे? संतों के संग में होकर क्या करना है? भगवान की कथा सुने। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। क्या हुआ महाराज? तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा। पूरी रामायण सुना रहा हूं आपको। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगतिया माना, तीसरी भगति अमान। भैया चौथी भगति मम गुण गए, तजय कपट कर ज्ञान, गजहि कपट महाराज की सारी भक्ति है। और कैसे करना है? तो कमल के पंखुड़ियों से भी कोमल तरीके से नाजुक गुरु के चरणों को क्या करें? धोए महाराज। क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चौथी भक्ति क्या है? कपट का तजई कपट कर ज्ञान, यानी कपट को छोड़ के, छल को छोड़ के ज्ञान का सहारे ले। और ज्ञान क्या है महाराज? ठाकुर जी ही परम ज्ञान है, जो ज्ञान हो जाए, है कि नहीं? तो छठवीं भक्ति क्या है? पांचवी भक्ति देते हैं महाराज। समय है, आइए 15-20 मिनट में हम राम की कथा को विश्राम देंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो
वेद प्रकाश पंचम भजत वेद प्रकाश छठ दाम शीलम विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सब जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा मोते अधिक संत सम लेखा मोते अधिक संत कर लेखा मोते अधिक संत सम आखिरी भक्ति बताई क्या अष्टम जथा लाभ संतोषा अष्टम जथा लाभ संतोषा आठवीं भक्ति संतोष की बताई कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आप लोग जानते हैं क्यों क्योंकि गौ धन गज धन बाली धना सब धन धूरि समान जो आयो संतोष धन संतोष का धन जब आ जाए महाराज जीवन में आप समझिए आपके जीवन में सारा धन मिल गया जो है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है ये चीज आपके अंदर आ जाए तो निश्चित ही आपका जीवन सुखमय बनेगा। नौवीं प्रकार की भक्ति बताई महाराज रामचंद्र जी ने सरल समहीना सबके साथ सरल भाव से रहे। आइए आगे हम देखते हैं राजा वनगमन को भी भरत जी आते हैं और होत न भूतल भाव भरत को अजर सचर चर करचर करत को। आइए आगे हम भगवान की वंदना करते हैं क्योंकि एक अनुसुईया जी के यहाँ आते हैं रामचंद्र जी उनके आश्रम में और अनुसुईया जी स्त्रियों के बारे में बताते हैं। कुछ आइए कुछ स्त्रियों के बारे में जानते हैं। सीता जी को उपदेश देती है क्या उत्तम के जिनके बस माही सपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं सीता जी को उपदेश देती हैं वह स्त्री उत्तम प्रकार की है जो सपने में भी पर पुरुष को देखती नहीं है। मध्यम परपति देखे कैसे मध्यम प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं वो पर पुरुष को किस प्रकार देखती हैं भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आइए कभी समय मिलेगा तो हम आपके बीच राम कथा का भी सविस्तार वर्णन करूंगा। आइए समय का भाव भी ज्यादा हो गया है इसलिए रामचंद्र जी को हम ले चलते हैं। सीता जी का हरण होता है सीता जी लंका को जाती हैं रावण के द्वारा। रावण पर भगवान विजय प्राप्त करते हैं इसी दशहरा के दिन और पुनः जो है अयोध्या को लौट आते हैं और अयोध्या में फिर धूमधाम उत्सव मनता है। बोलिए राजा रामचंद्र की। कथा सभी लोग जानते हैं इसलिए कथा को एक घड़ी समझ के संक्षेप में राम जी की कथा सुने। मेरे बस की बात नहीं है कि 2 घंटे नहीं 200 दिन में मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि एक एक कथा को कई ऋषि मुनि कितने बार में कहते हैं। समय हो गया है आरती का इसलिए हम लोग भगवान राजा रामचंद्र जी का स्तुति गाते हैं।
नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वदामदम् नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचन प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेव वैभवम् निसंग चाप सायकं ध्रुवं त्रिलोकनायकम् दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र सत्तरंजनम सुरारि वृंद भंजनम दीर्घ मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे दुतर्क बीच संकुले विभक्तवासिनी सदा भजन्ति मोक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयत्ति ते गति स्वकम् त्वमेक अद्भुतं प्रभो निरीहमेश्वरं विभो जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं तु योगिना सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं सुसेव्यवन्दमन्महम् बोली राजा रामचंद्र की। महाराज राजा रामचंद्र जी सपत्नी सहित आ रहे हैं अयोध्या धाम में। बड़ी उत्सव हुआ है महाराज। उत्सव के साथ ही पूरा वेद भी आए हैं और क्या कह रहे हैं, क्या जय राम रमा रमन समनम जय राम रमा रमण समन भवताप भया कुल पाहियर अवधेश सुरेश रमेश विभो अवधेश सुरेश रमेश विभो गुणशील कृपा परमायतना प्रणमामि निरंतर श्री रमणा बार बार हर्षिते श्री पद सरोज अनपानी भक्ति सदा सत जय राम
रमण समन जय राम रमण समन राम नाम कहते रहो धरे रहो ध्यान हरे रबा कारण सभी समान है कृपा सिंधु भगवान कृपा सिंधु भगवान सावरी पम पद गमे सरे सदनि रे कृपा सिंधु बोले भगवान क्या सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम 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 राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र की आज के आनंद की। आइए सभी लोग भगवान नाम स्मरण करें, इसके बाद आरती होगी। अरे ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी लोग मस्ती में भगवान नाम स्मरण करते हुए, कल आपके जीवन में कृष्ण आने वाले हैं और कल से आप आनंद देखिएगा। आप सभी लोग अपने तो आए हैं, साथ में अपनी सखियों को भी लाएं और पुरुष भी अपने मित्रों को भी लाएं, क्योंकि कथा सुनवाने से भी सुनने से ज्यादा महत्व मिलता है। आप अपने भी आए, अपने मित्र को भी लेके आए। मेरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला बन गया अमृत में विष से भरा प्याला। विष से भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
ईश्वर के हाथ में जो भी रहता है वो अपने भक्तों के लिए करता है। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी, एक इशारे पे सारी विपदा टाली, सारी विपदा टाली। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मुड़ा ही दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अंतिम में भगवान नाम लेते हुए बोलो राम राम राम, सभी लोग बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। क्या लेके जाना है महाराज? क्या लेके जाना है? अरे राम नाम कहे जा, सुख दुख सहे जा, अनमोल जीवन मेरा। राम नाम कहेगा सुख दुख सहेगा, अनमोल जीवन मेरा। राम राम श्री राम राम, श्री राम राम श्री राम, राम राम श्री राम राम, श्री राम राम श्री राम। राम नाम कहेगा ताली की सेवा करें महाराज। दुख सहेगा, आपके जीवन में राम आए हैं। अनमोल जीवन। कल कथा में कल से आनंद आने वाला है। जितने लोग आए निश्चित ही आपके जीवन में वह क्षण कल आने वाला है। 4 दिन कैसे कैसे बीत गया इस पीवीडी में पता चला? अमित भैया पता चला है? आप सभी श्रोता पता चला? लेकिन कल 3 दिन का जो अमूल्य पल है ये मिस न हो आपके लाइफ में। आपके जीवन में एक ऐसा प्रेमी आने वाला है जो संसार रूपी भवसागर से आपको पार कर देगा। आज जो मिला है तुझे कल ना मिलेगा, आज जो मिला है तुझे कल न मिलेगा, आज जो मिला है तुझे कल न मिलेगा। हाथ मल मल प्राणी हाथ ही मलेगा, हाथ मल मल प्राणी हाथ ही मलेगा। इसलिए कहना है सत्संग किएगा सुख दुख सहेगा, अनमोल जीवन मिला। राम नाम कहेगा सुख दुख सहेगा, अनमोल जीवन मिला। राम राम श्री राम राम, श्री राम राम श्री राम, राम राम श्री राम राम, आप भी गाइए। राम राम श्री राम, राम राम श्री राम राम, श्री राम राम जय राम, राम राम श्री राम राम, श्री राम राम जय राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम
राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय अरे गाओ ना सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 जय जय राम राम सीता राम राम जय राम राम सीता राम राम जय जय राम सीता राम राम जय जय राम राम बोल यश राम जी महाराज के। आइए सभी लोग आज ठाकुर जी की आरती करें। क्या सभी लोग आरती का थाल लेके और एक आरती भोजपुरी कहाँ भिगा देंगे। आइए सभी लोग भागवत भगवान की आरती करें पहले। उतारू है सखी हे उतारू है सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी आरती उतारू है सखी के कर होवे राम के कर बबुआ लक्ष्मण हवे राम के कर बबुआ लक्ष्मण के कर होवे राम के कर होवे लक्ष्मण हवे राम के कर हवे लक्ष्मण के कर हवे भारत भुवन सखी हो के कर हवे भारत भुवन है सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण 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 कैकेयी के भरत भुवन रे सखी हो कैकेयी के भरत भुवन है सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी अपना राम जी के आरती उतारू है सखी कथि चढ़ी राम कथिया चढ़ी लक्ष्मण कथि चढ़ी राम कथि चढ़ी लक्ष्मण कथि चढ़ी राम कथिया चढ़ी लक्ष्मण कथि चढ़ी राम कथिया चढ़ी लक्ष्मण कथि चढ़ी भरत भुवन सखी हो चढ़ भरत भुवन है सखी अपना राम जी के आरती उतारू
जी के आरती उतारू है सखी। आइए सभी लोग। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में मैं दर्शन। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी जात अनाथ के नाथ आप हो, जात अनाथ के सुख दुख जीवन आप साथ हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी, हे राजा राम तेरी, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए सभी लोग मंत्र पुष्पांजलि करें। मन में बसा के तेरी मूर्ति, आप लोगों ने बुलाया है तो आप लोगों के लिए, दुर्गा माता के लिए, उतारू मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। उतारू मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं अम्बे तेरी आरती। उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो चिंता मिटा दो, आए शरण पूज्य चरण भाग्य जगा दो। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया की है भीख मांग के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती।
मन करे छेड़ दिया। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास प्यास तेरी गावे है आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। सुमुखे कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नमानि हपटे क्षुणायादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तयेत शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपति ते युग्रमं स्मरामि लाभास्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां नित्यवर्ष्यामो तेषां नित्यभुक्ता नाम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयर्भूतर्दिवारिदिवर्तिमम्मः एकदन्ताय विद्महे तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् वासुदेवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव यावणोक्ष विराज की भले भले रघुनाथ तुलसी मस्तक धर्मणे धनुष बाण लिए हाथ कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ राम नाम कहते रहो धरे रहो ध्यान कारण सभी समान है कृपा सिंधु भगवान मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर काम ही नार प्यारी जिमी लोभी को प्रिय दामा धीमी रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे मोहि रामा प्रणत पाल रघुवंश मणि
करुणा सिंधु खरारी, कहे शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसारे। यजेन यजमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्, देहनाथं महिमना चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। श्री भागवतं श्री परग्राधिपतये नमः, श्री गणेशाम्बिकां नमः, श्री कृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, सभी मठ मंदिरों की, सभी धर्माचार्यों की, संत समाज की, विप्र समाज की, गंगा मैया की, सरयू मैया की, मौनीनाथ महादेव की, काशी विश्वनाथ की, बाबा बालेश्वर नाथ की। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 3 बार बोलिए हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोलिए पापोहम पाप कर्माहम, पाप आत्मा, पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो भवः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनम न जनामि विसर्जनम पूजा चैव न जनामि पूजा चैव न जनामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे भगवान, मैं पापी हूँ, मेरी आत्मा भी पाप से ग्रसित हो गई है, इसलिए सारे विकारों को मेरे काटते हुए आप मुझ भक्त दयालु पर रक्षा करिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। अभी आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत कथा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी महाराज, आशीष जी महाराज जी के मुखारविंद से। आज बहुत ही सुंदर पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और जगत जननी माता सीता का विवाह उत्सव का आनंद आप लोगों ने लिया। कल हमारे कन्हैया जी का जन्म उत्सव और विवाह बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे। आप सज धज करके माताएं, संभव हो तो पीली साड़ी में, हमारे भाई साहब लोग, आप लोग पीला कुर्ता, बड़ा मूछ पर इत्र वगैरह लगा करके, आप लोग बराती बनना है ना, तो आना है सबको। आप सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। वाह, इनके घर छोटे बच्चे हैं, ठाकुर जी छोटे बच्चे को दिए हैं, वो राधा और कृष्ण की झांकी बना करके लेकर के आवे, ये बहुत पुण्य मिलेगा। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, भक्तों से निवेदन है कि छोटे छोटे बच्चों को राधा और कृष्ण बना करके और ले करके आवे और नंद उत्सव का आनंद भरपूर ले। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बंद कर दूंगा। अरे ठीक है अपना। नहीं पहले हम
हो गया सबको हो गया। आप लोगों को मिल गया, सबको प्रसाद मिल गया, आपको मिल गया। आई हाँ यार ये सही है। ओ बाबा जी हाँ ये मिल गई, बढ़िया से गिर गई थी, मेरे से गिर गई। भैया है ना? हाँ है तो सजा किया जाएगा। ये लोग करें कि ऐसे भी आ जाएगा। सजा किया जाएगा। ये सबको मिल गया ना? कोई नहीं दशहरे लाइए सर थोड़ा हम लोग बताइए
फोटो खिंचवाओ प्रसाद किया आप लोग धनिया कैसे लगा ठीक भैया सारे पास संपन्न करके उनके थोड़ी देर बैठने का आइए भाई ब्राह्मण भक्त सुंदर वहाँ पे ठीक जो है विद्यार्थी लोग हैं छोटे बच्चों को शाला भी 10 से बात हो गई और बताइए कल आइए सर हाँ फिर कथा सुनो हाँ सब कथा सुनो पहले ही ये सब कार्यक्रम शुरू फूल है आज तक हम माला ताज लगा बैलून से